हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीप्ति हायर एजुकेशन चैनल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कि नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसके सोल्यूशन कैसे किए जाते हैं, वो इक्वेशन है वो कैसे फाइंड की जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में बताया था कि इसकी पाँच या छः स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहचाननी होती है कि ये कौन से नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको मेथड यूज़ करके फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर जो दो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो चुकी थी, ठीक है। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो देखिए। ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस फॉर्म की होगी, किस तरीके से पता लगेगा कि थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वो आपको फंक्शन दिया होगा f1 xb और इक्वल के अंदर कोई फंक्शन होगा y। आपको दो फंक्शन गिवन होंगे, ठीक है। पहला फंक्शन जो होगा p और x के अंदर होगा, और जो इक्वल के अंदर दूसरा फंक्शन होगा वो q एंड y के अंदर होगा। अगर बाई चांस ऐसा नहीं है कि जो फंक्शन है वो x और p के अंदर नहीं है, उसके साथ कुछ और दे रखा है, तो हम किसी ना तरीके से कन्वर्ट करके x को p के साथ लेके आएंगे और y को q के साथ लेके जाएंगे ताकि हम उसकी थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकें, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके की फॉर्म बनी होगी इक्वल का साइन तो होगा ही होगा, x और p वाला जो फंक्शन है उसको एक साइड में रखना है और इक्वल के अंदर y और q वाला फंक्शन रखना है। आपको करना क्या है, इसके अंदर इस तरीके की अगर फॉर्म होगी f1 xp और f2 yq होगा ना, इसको आपको क्या करना है, इक्वल के अंदर कोई कांस्टेंट मान लेना है, लेट कर लेना है कि इन दोनों के इक्वल में कोई एक कांस्टेंट है। फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को इसके बराबर में रख करके p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसको इसके बराबर में रख करके q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी उस कांस्टेंट के बराबर में दोनों फंक्शंस को रखकर हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर जब इन दोनों p और q की वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों की दोनों वैल्यू को हम किसके अंदर पुट कर देना है, dz इक्वल्स टू pdx प्लस qdy के अंदर पुट कर देना है। p एंड q की जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर पुट करके हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करना है पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अभी इक्वेशन हमें पी क्यू एक्स एंड वाई के अंदर दे रखी है, तो थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसके अंदर बना सकते हैं। और बनाने के लिए मैंने बोला था कि जो एक फंक्शन है वो p एंड x के अंदर होना चाहिए और दूसरा फंक्शन है y एंड q के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो x के साथ है x को p के साथ लेके आएंगे तो ये तो आ जाएगा p अपॉन में x, ठीक है। और इक्वल के अंदर y पड़ा हुआ है और q को इसके अपॉन में ले आएंगे, y अपॉन में q, ठीक है। और मैंने बोला कि जब इस तरीके से कर देंगे दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों को किसी कांस्टेंट के बारे इक्वल के अंदर क्या कर लेना है, लेट कर लेना। हमने इसको किसी कांस्टेंट एक इक्वल में लेट कर लिया, फिर इन दोनों को अलग अलग एक इक्वल में रखना होता है, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax आ जाएगी, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन में a, ठीक है। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन में a आ जाएगी। तो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब मैंने बोला p एंड q की जो भी वैल्यू आती है उसको पुट किसके अंदर करना है, पुट करना है dz इक्वल्स टू pdx प्लस qdy के अंदर पुट करना है। p की वैल्यू है ax dx प्लस q की वैल्यू है y अपॉन में a dy, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन, तो y इंटीग्रेशन से आ जाएगा z इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से फंक्शन को अलग करके, कि पहले तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म की है।
फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, किसकी है। दूसरा ये ज़रूरी है कि हम अगर ये फॉर्म की है तो किस तरीके से फंक्शन को हम अलग अलग करके मैनेज करें और उसका इंटीग्रेशन करना भी ईजी हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपको खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहो इसी इक्वेशन को, तो उसमें मतलब हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ सकता है हमारे पास 2az इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ये कोई कॉन्स्टेंट वापस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। 2a कुछ नहीं करा मैंने, 2a नीचे एलसीएम के अंदर लिया है और एलसीएम के अंदर लेकर के इसके साथ मल्टीप्लाई करें। आप यहाँ तक भी करना चाहो तो भी सही है, अगर इसको और सेटिस्फाई करना चाहो तो हम ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अभी इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे इस बार। क्वेश्चन है जेड स्क्वायर पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस पी एंड क्यू को सबको अलग अलग करना है हमें, तो सबसे पहले इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जेड स्क्वायर पी प्लस जेड स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें पता है पी क्यू और एक्स वाई के अंदर इक्वेशन है, तो हमें पी एंड एक्स को साथ साथ लिखना है, तो एक्स स्क्वायर को इसके साथ ले आओ, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर पी माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू, और इसको मान लो कोई भी ए कांस्टेंट। फिर हमें पता है अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसको इक्वल में रखना पड़ेगा ए के। जब इसको ए के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू को ए के इक्वल में रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन में जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी। अब पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई, पी एंड क्यू की वैल्यू किसमें पुट करते हैं हम, इक्वेशन होती है डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब p हमारे पास है a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस q है वाई स्क्वायर माइनस a अपॉन में जेड स्क्वायर डी वाई, और इधर डी जेड चल रहा है। जेड स्क्वायर नीचे एलसीएम लेकर के हम इधर ले जाएं, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इधर ये वाई स्क्वायर माइनस a डी वाई, ये है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो बाय इंटीग्रेशन से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जेड की क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एक्स की क्यूब बाय 3 प्लस वाई की क्यूब बाय 3 माइनस का ए वाई प्लस के अंदर कोई सी कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना चाहिए तो नीचे हम क्या कर देते हैं, 3 इधर से एलसीएम ले लेते हैं, वो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास बचेगा जेड की क्यूब इज इक्वल्स टू 3ax प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस 3ay और ये कोई कॉन्स्टेंट b हो जाएगा। तो ये है आपके पास नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देनी है और कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, बस पहचानना पड़ेगा कि थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पे चलते हैं, होती क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म और उसकी दिखने में कैसी होती है वो थोड़ा पहचानना पड़ेगा वो भी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, ठीक है। फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलते हैं क्लोरेट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, जो भी ये फॉर्म होती है इसको बोलते हैं क्लोरेट फॉर्म।
मतलब जिस फॉर्म के अंदर इक्वेशन होगी ना, वही फॉर्म जो फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म वाली फॉर्म है उसको क्लोरेट फॉर्म भी बोलते हैं। जो इक्वेशन हम बोलते हैं कि क्लोरेट फॉर्म में दे रखी है, ऐसा बोल देते हैं। तो क्लोरेट फॉर्म में होती क्या है, होती है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू। मतलब कि आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा z, ठीक है, उसके अंदर पी एक्स प्लस क्यू वाई तो होगा ही होगा, साथ के अंदर कोई एक फंक्शन एक और होगा जो पी एंड क्यू के अंदर होगा, पी और क्यू के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पी एक्स प्लस क्यू वाई के साथ साथ एक पी एंड क्यू के अंदर एक फंक्शन भी गिवन होगा। तो इस तरीके की फॉर्म होती है क्लोरेट फॉर्म, जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले इसका क्या निकाला जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाता है। सबसे पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, इसमें p की जगह पर तो a पुट कर देना होता है और q की जगह पर b पुट कर देना होता है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू आ जाता है ax प्लस by प्लस fab, ठीक है। ये करने के बाद हम इसका क्या निकालते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। ये करने के बाद इसका निकाला जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, इसी इक्वेशन का a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल में रखा जाता है। फिर देखते हैं और इक्वल में रख करके हम वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी a या b जो भी अपने को दूसरा कांस्टेंट मिला हुआ है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देख वो डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू आती है, ठीक है। और फिर हम इसी का b की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर वो डिपेंड उसको भी 0 के इक्वल में रख देते हैं। फिर यहाँ पर जो भी एक अदर कांस्टेंट दूसरा बचेगा, b के अलावा कोई और कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब वो वैल्यू निकाल कर आपको किसमें पुट करनी होती है, वापस से इसी इक्वेशन के अंदर पुट करनी होती है, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास PDE आ जाएगी। बस इतना सा ही काम है। सबसे पहले कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, फिर सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, बस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्लोराइड फॉर्म पे। सबसे पहले थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस pq, ठीक है। ये दे रखा है। अब ये क्लोरेट फॉर्म है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए p की जगह पर a पुट करना होता है और q की जगह पर b पुट करना होता है। तो z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना होता है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसका a की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, ये आ जाएगा x प्लस ये b। फिर इसको क्या करना होता है, 0 के इक्वल पुट करना होता है। यहाँ से एक कांस्टेंट दूसरा b है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का x आ जाएगी। इसी तरीके से क्या करना होता है, हमें इस z का b की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। b की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें y प्लस a मिलेगा। इसको 0 के इक्वल में रखना होता है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का y आ जाएगी। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है इसको पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो ci कितना हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू माइनस का xy, b की वैल्यू माइनस का फिर से xy प्लस ab, या फिर माइनस का 2xy प्लस ab, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्लोराइड फॉर्म में अगर गिवन हो, पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाता है। वो मतलब निकाला क्या जाता है, उसको सेट करना होता है। p q में दे रखा तो उसको a और b में चेंज करना होता है। फिर उसके सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर a और b की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल में रखकर दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके हम पुट कर देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन के अंदर। बस इतना सा ही काम होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म पे, फिर हम नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू px प्लस qy माइनस का 2 रूट pq, ये गिवन है, ठीक है। अब ये भी साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, ये px है प्लस qy है और pq के अंदर फंक्शन है, इसका मतलब ये क्लोराइड फॉर्म ही है। तो हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसका ci निकाला जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ci नहीं cs निकाला जाता है,
यही तो कंप्लीट इंटीग्रल होता है जो मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए P इज इक्वल टू A पुट करना है और Q इज इक्वल टू B पुट करना है। तो Z इज इक्वल टू AX BY माइनस 2 रूट AB। ठीक है, फिर इसका क्या निकाला जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है। सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर इसको A की रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस ये 2 पड़ा हुआ है रूट x का करेंगे तो 2 रूट ए बी और A के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये b बचेगा डॉट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस बी अपॉन में रूट ए बी आएगा। फिर इसको क्या करना होता है, हमें 0 के इक्वल में पुट करना होता है। हमें क्या करना होता है, 0 के इक्वल में पुट करना होता है। 0 के इक्वल में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन में रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है, b अपॉन में रूट ए बी आ जाएगी। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहें हम तो रूट b से ये रूट b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रूट b बचेगा और नीचे रूट a, तो हम लिख सकते हैं रूट b अपॉन में a। तो x की वैल्यू आ गई ये। अब इसका हमें क्या करना होता है, b की रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। b की रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा y माइनस 2 अपॉन में 2 रूट ए बी डॉट ए। 2 से 2 कैंसिल, इसको 0 के इक्वल में रखना होता है, तो y माइनस ए अपॉन में रूट ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को बराबर रख दो a अपॉन में रूट ए बी। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट a अपॉन में b। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कर देते हैं, x एंड y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से a एंड b की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर a एंड b की वैल्यू आती है तो अपने उसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, बट नहीं आई है तो हम क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू रूट बी अपॉन में ए मल्टीप्लाई रूट ए अपॉन में बी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 1 बचेगा, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो ये ही हमारी क्या है, पीडीई है हमारी नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं क्लोरेट फॉर्म में। बहुत इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसकी फॉर्म पहचानने का, बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा खास काम नहीं है। ठीक है, ये खत्म। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म हो चुकी हैं और इन सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म को मिला करके एक मेथड बनाया जाता है, उस मेथड को बोलते हैं 4 पिट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई चांस आपको एग्जाम्स के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं आ रही है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये जो हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, किसका है, तो तब उसका जो फिर तोड़ है वो क्या है, 4 पिट मेथड है। मतलब आपको नहीं याद आ रहा उन चारों में से कौन सी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो 4 पिट मेथड लगा दो, सोल्यूशन इजीली निकल जाता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चारों के चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उन सब का जो सोल्यूशन है वो 4 पिट मेथड में मिल जाएगा आपको। अगर आपको बाई चांस एग्जाम्स के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान नहीं आ रही कि कौन सी हम इसके अंदर यूज़ करें, फिर आपको सीधे से चले जाना है इसके 4 पिट मेथड के अंदर। ये मेथड आप यूज़ करोगे तो चारों की चारों स्टैंडर्ड फॉर्म कवर हो जाती है। तो अब इसके कहने का मतलब क्या है कि 4 पिट जो मेथड होगा वो किस फॉर्म का होगा वो देखिए, ये है हमारा 4 पिट मेथड। अब देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो शुरू में करवाई थी वो पहले एक्स एंड वाई के अंदर थी, फिर उसके अंदर हमने जेड ऐड किया, फिर हमने पी क्यू ऐड किया। तो एक्स वाई जेड एंड पी क्यू सबको मिला करके जो भी एक मेथड बनता है वो हमारा 4 पिट मेथड होता है। मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो, पी भी हो और क्यू भी हो, तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर पांचों वेरिएबल दे रखे हो एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, तो ऐसा फंक्शन जो होगा उसको अपने 4 पिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी हो, जरूरी नहीं है पांचों के पांचों हो सकता है एक्स वाई हो सकता है जेड पी क्यू और हो सकता है पी क्यू हो, तो जेड पी क्यू हो, तीनों हो। तो अब जेड पी क्यू वाली तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैंने आपको करवाई थी, बाई चांस नहीं याद आती तो फिर आप सीधा इसके अंदर क्या कर दिया करो 4 पिट मेथड लगा दिया करो। अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा इस तरीके से फंक्शन, ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट इसके अंदर क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चले जाना है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चले जाना है। तो हमें क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको याद ही रखना है एज इट इज। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, इनका जो भी प्रोसेस है वो
एज इट इज आपको याद ही रखना है, इसका कोई भी वो नहीं है कि आपको क्वेश्चन देख के मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको याद ही रखना है। फॉर्मूला रहता है इसका dp अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड, ठीक है, और डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड, ठीक है। फिर डी जेड अपॉन में माइनस का पी डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस का क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन में डेल पी, इक्वल के अंदर डी वाई माइनस डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, फिर डेल एफ इज अपॉन में 0, ठीक है। ये बहुत थोड़ी लेंथी सी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट याद रखनी है, ठीक है। फिर हमें करना क्या है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ से सबकी वैल्यू, अब हमें फंक्शन तो गिवन ही होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, ये सारे के सारे स्टेप निकालने हैं, ठीक है। स्टेप मतलब सबसे पहले हमें दे रखा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, तो हमें सबसे पहले उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकालना है। इसी तरीके से फिर आगे डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, डेल एफ अपॉन में डेल पी, तो ये सारी चीजें निकाल करके आपको रख लेनी है, फिर सारी की सारी वैल्यूज पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। पुट करने के बाद आपको उसमें से कोई दो उठाने हैं, और ऐसे दो उठाने जिनका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाए, ठीक है। और ज्यादातर मैं बता दूं आपको ये वाला और एक ये dx वाला, ये यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन हम किसका यूज करते हैं, इन दो का या dx, मतलब इन तीनों में से भी कोई दो उठा के ज्यादा उसी का यूज किया जाता है। वैसे तो इस आपका वो माइंड है कि आप कौन सा यूज करते हो, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन को किन्हीं और से इजी लगता है तो वो भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर मैं बता दूं इन्हीं का यूज किया जाता है, क्योंकि इन स्टेप्स में ये नीचे वाली वैल्यूज थोड़ी ईजी आती है, जिससे उनका इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी इंटीग्रेशन वगैरह करके, जो भी वैल्यू आएगी किसकी, पी एंड क्यू की वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब वो पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल करके हमें पुट करनी है डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी एंड क्यू की जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल करके पुट करनी है हमें डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के अंदर, बस इतना सा काम है 4 बिट मेथड का। और बस इसके अंदर आपको पहचानने की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद नहीं आ रही तो डायरेक्ट 4 बिट मेथड हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू क्यू जेड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी हमें सबसे पहले फंक्शन लेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें पता है कि जो मैंने इक्वेशन बनाई है कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रखा है वो कर रखा है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल एफ अपॉन में डेल पी। तो इसका मतलब ये तो फंक्शन है, बट ये फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, तो हम इसका सोल्यूशन के अंदर क्या ले लेते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं लेट एफ इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड, ठीक है। और इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारे पास वो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो यूज करी थी उसको दोबारा रिपीट करके लिखते हैं हम इसके अंदर, और फिर उसकी वैल्यू निकाल करके जो भी वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड होगी वो वैल्यू निकाल करके हम पुट कर देंगे। अब वैल्यू रिक्वायर्ड क्या होती है वो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ यहाँ पे। हमें निकालना होता है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, तो डेल एक्स इसमें किसी में भी नहीं है, तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स कितना आएगा 0। फिर डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकालते हैं, ठीक है। डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो निकलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर निकालते हैं डेल एफ अपॉन में डेल जेड, तो जेड ये एक ही है तो माइनस का क्यू आ जाएगा।
फिर निकालते हैं डेल एफ अपॉन में डेल पी। डेल एफ अपॉन में डेल पी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2py, ठीक है, तो 2py। फिर डेल एफ अपॉन में डेल क्यू निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, डेल क्यू निकालना तो 2qy माइनस का z, ये आ जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल क्यू। सारी की सारी वैल्यूज निकल गई हैं, इसके अलावा और कोई नहीं निकालनी होती है। हम ये वैल्यूज निकाल के पुट कर देंगे जो भी हमारे पीछे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने लिखी थी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या थी, dp अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन में डेल z इक्वल्स के अंदर dq अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल y प्लस q डेल एफ अपॉन में डेल z। अब पहले हम इनके दोनों के अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमारा इंटीग्रेशन इजी बैठ रहा है क्या। इन दोनों में ही पुट करके देखते हैं, फिर आगे नहीं हम दोनों में इंटीग्रेशन में करते तो इंटीग्रेशन थोड़ा इजी नहीं बैठा, फिर मैं इसके इक्वल वाली वैल्यूज भी लिख दूंगी। जरूरी नहीं है आपको सारी की सारी लिखनी है, अगर लिखनी है तो लिख भी सकते हो, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, बट इतना भी जरूरी नहीं है। अगर आप शुरू वाले 2 स्टेप लिख के देख लिया करो कि दोनों स्टेप के अंदर क्या इंटीग्रेशन इजी बैठ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा तो फिर आगे वाले जितने भी स्टेप थे वो 5 के 5 स्टेप आपको लिखने हैं, फिर उनके अंदर सारी वैल्यू पुट करके कोई 2 चूज करने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में चेक करती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में dp अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स 0 प्लस p डेल एफ अपॉन में डेल z कितना निकालना है, माइनस का q, इधर dq डेल एफ अपॉन में डेल y p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q डेल एफ अपॉन में डेल z है माइनस का q, ठीक है। यहाँ से p dp अपॉन में माइनस का pq निकलेगा और यहाँ dq अपॉन में कितना निकलेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये dp अपॉन में माइनस का pq इज इक्वल्स टू dq अपॉन में p स्क्वायर, ठीक है। ये p से p कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा dp अपॉन में माइनस का q और इधर dq अपॉन में p बचेगा, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको पहले सेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से पहले सेट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा p dp इज इक्वल्स टू माइनस का q dq। ये अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये हमें मिलेगा p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर बाय 2 और उधर जाएंगे तो फिर हमें मिलेगा या इसको प्लस में ले आओ कि p dp प्लस q dq इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अब देखिए इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2 करके होगा, पर इक्वल में 0 तो वो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और इक्वल में कोई कांस्टेंट चाहिए होगा तो कांस्टेंट हमने मान लिया क्या, a। ये हमने क्या कर दिया, लेट कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स में क्या है, a है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है a। अब इस a को हमें किसके अंदर पुट करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये देखिए क्वेश्चन था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर y इज इक्वल्स टू qz। तो हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर y इज इक्वल्स टू qz। अब यहाँ से हमें पता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लो, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वेशन फर्स्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा ay इज इक्वल्स टू qz। हम यहाँ से q की वैल्यू निकालना चाहें तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ay अपॉन में z,
क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्यू की वैल्यू जो भी आई इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगेन लिख देंगे, अगेन बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से पी स्क्वायर एच डिस रहेगा प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। हमें पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर चला जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। यहाँ से पी पर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। पी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड। अब पी की वैल्यू आ गई और क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने बोला कि आपको प्रोसेस क्या करना होता है, दो स्टेप को उठा करके, जो थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसमें से कोई दो को उठा करके आपको पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी होती है किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेशन करके, ठीक है। वो हमने निकाल दी। अब पी एंड क्यू की वैल्यू आपको किसके अंदर पुट करनी होती है, डी जेड के अंदर। डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के अंदर पुट करनी होती है। और पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, रूट के अंदर ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड प्लस क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है, ए वाई अपॉन में जेड डी वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस जेड नीचे वाले जेड को एलसीएम से लेकर इधर ले जाते हैं डी जेड के साथ। ये हो जाएगा जेड डी जेड, इसके साथ डी एक्स भी है, ठीक है। तो ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि z वाला पोर्शन एक साइड पे रखना चाह रहे हैं, x वाला पोर्शन एक साइड पे रख लो, z और y को एक साइड पे रख लो, x वाला पोर्शन अलग रखना है। अब x का सिर्फ dx ही है ना, इसमें कुछ है ना उसमें कुछ है ना इसमें कुछ है, तो इसको उठा के पहले इसके साथ लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा z dz माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल्स टू रूट में ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसके dx को अकेले रखना तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा z dz माइनस ए वाई डी वाई अपॉन में रूट में ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल के अंदर क्या बचा, dx। अब इसका क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखो जो नीचे वाले जो इक्वेशन पोर्शन दे रखा है इसको हम टी लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लेट रूट पे ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यहाँ से रूट हटाएंगे तो टी पे लग जाएगी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं हम, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2az dz माइनस 2a² y dy इज इक्वल में 2t dt, ये आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, यहाँ बचेगा az dz माइनस a² y dy इज इक्वल टू t dt बचेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ऊपर देखिए क्या चाहिए, z dz माइनस a y dy, यानी एक a एक्स्ट्रा है तो एक a कॉमन लेके उधर ले चले जाते हैं हम। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास z dz माइनस a y dy इज इक्वल टू t अपॉन में a dt, ये बचेगा। हम क्या कर देते हैं, आप ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास इंटीग्रेशन से, z dz माइनस a y dy को क्या लिख सकते हैं, t अपॉन में a, तो वो अपॉन वाला a तो बाहर ले लिए, ठीक है। तो t dt अपॉन में रूट वाला था उसको क्या लेट करा था, t, तो ये t ही लिखेंगे। और इक्वल के अंदर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx है, ठीक है। ये 1 अपॉन में a है, t से t कैंसिल कर दीजिए तो dt इज इक्वल टू dx है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में a t इज इक्वल टू x प्लस c। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर t की। तो t कितना है हमारे पास, लेट करा था हमने रूट में a z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल टू x प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हो आंसर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप ए को उधर मल्टीप्लाई में भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी दो इक्वेशन को उठाकर वैल्यू पुट करें, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस 4 बिट मेथड को हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन है z 2xz माइनस पी एक्स स्क्वेयर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन x में है, y में है, z में है, p एंड q, यानी पांचों के पांचों वेरिएबल दे रखे हैं हमें। तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि 4 बिट मेथड से ही सॉल्व होगा। तो 4 बिट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको f के इक्वल में लेट करना पड़ेगा। लेट f इज इक्वल टू 2xz माइनस पी एक्स स्क्वेयर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू। ठीक है, अब निकालते हैं इसका डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या जाएगा 2z माइनस 2px माइनस 2qy। डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकल गया। फिर हमें करना है डेल एफ अपॉन में डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल वाई करना है तो माइनस का 2qx आएगा सिर्फ। फिर हमें करना है डेल एफ अपॉन में डेल जेड भी करना है, तो डेल एफ अपॉन में डेल जेड कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर हमें करना है डेल एफ अपॉन में डेल पी। डेल एफ अपॉन में डेल पी करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। फिर डेल एफ अपॉन में डेल क्यू करना है तो कितना आ जाएगा माइनस का 2xy प्लस पी। ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब हमें पुट कर देनी इनको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर मैं डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो नाउ dp अपॉन के अंदर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप वहां से इक्वेशन पे लिख करके इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। 2z माइनस 2qy आएगा और इक्वल में dq अपॉन में 0 आ जाएगा। तो आपको आगे वाली वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों से इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। अगर आप आगे वाली वैल्यूज लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब dq अपॉन में 0 आ गया तो हमने क्या कर लिया, इसके अंदर इसको इक्वल में लैम्डा लेट कर लिया। मान लिया कि क्या है लैम्डा है। अब पहले इसी इन दोनों को ही सॉल्व कर लें। ठीक है, अब dq अपॉन में 0 इज इक्वल टू लैम्डा हमने लेट करा तो 0 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू a कोई कांस्टेंट। अब q की वैल्यू a आ गई। अब q की वैल्यू a आ गई तो q की वैल्यू a को हम किसके अंदर पुट कर देंगे, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है बाय गिवन इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ बाय गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या गिवन थी हमें, हमारे पास 2xz माइनस पी एक्स की स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमें q की वैल्यू पुट करनी है। तो ये 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2axy प्लस पी ए इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसी में से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसी में से p की वैल्यू फाइंड कीजिए कि क्या क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम p इन दोनों में आ रहा है सिर्फ, तो इन दोनों में से तो p कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को उठा के हम उधर पक्षांतरण में ले जाते हैं। p कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल के अंदर इसको मैं ले जाऊंगी इधर 2axy माइनस 2x z, ये मिलेगा हमें। ठीक है, इधर से 2x बाहर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारे पास ay माइनस z और इधर चल रहा है p a माइनस एक्स की स्क्वायर। यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 2x ay माइनस z अपॉन में a माइनस एक्स की स्क्वायर। अब p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू ऊपर आई चुकी थी जो कि क्या थी a। ये अब p और q की वैल्यू जो भी आई है इसको हम रख देते हैं dz के अंदर। तो यहाँ से dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी है हमारे पास 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन में a माइनस एक्स की स्क्वायर dx प्लस q की वैल्यू क्या है a, तो a डी वाई इधर dz। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, जो a माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम इस तरीके से। सबसे पहले ये जो एक्स वाला पोर्शन एक साइड पे रख लेते हैं और वाई और जेड वाला पोर्शन एक साइड पे रखते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करा है। तो ए डी वाई को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा डी जेड माइनस ए डी वाई इक्वल के अंदर 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन में a माइनस एक्स की स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो a वाई माइनस जेड है ये भी y और z में, तो इसको भी हमें इसके साथ लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, ये वाला पोर्शन उठा के इसके अपॉन में ले जाते हैं। तो डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन में ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2x अपॉन में a माइनस एक्स की स्क्वायर डी एक्स, ये है। अब इसका क्या कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log a y माइनस जेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जो भी इंटीग्रेशन करेंगे log y इंटीग्रेशन log a y माइनस जेड इज इक्वल टू log a स्क्वायर क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन थी इक्वेशन, एक्यूरेट इक्वेशन देखते हैं 2x माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq थी और हमें q की जगह पर a पुट करना था, q की जगह पर a पुट करके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log a माइनस एक्स की स्क्वायर हो जाएगा और साथ में हम कोई कांस्टेंट log b ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा z इज इक्वल्स z माइनस ए वाई, ठीक है, और इक्वल के अंदर b एक्स स्क्वायर माइनस a, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो log a माइनस एक्स के डॉट भी आ जाएगा, log से log कैंसिल हो करके माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ये भी z माइनस ए वाई करके तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरीके से किया जाता है चार पिट मेथड से क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर अगर आपको चारों स्टैंडर्ड चारों में से कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद नहीं रहती है बाई चांस, तो फिर आप चार पिट मेथड का यूज़ कीजिए, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे, ठीक है। और बाकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है कि स्टार्ट के अंदर आपको वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखनी पड़ती है, पहले वो याद रखो, फिर वैल्यू पुट करके आप चेक करो कि किन दो को उठा करके हम इंटीग्रेशन करके पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करें, फिर इसके अंदर पुट करनी होती है। तो बेटर यही है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखो, अगर नहीं याद रहती तो किसी भी एग्जाम्स के अंदर अगर नहीं आती तब ही आपको सोल्यूशन चार पिट करना है, वरना आप स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करो, बहुत इजी ही रहती हैं वो, बस पहचानना है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। बाकी आपको बुक्स होगी आपके पास, तो बुक्स के अंदर आप जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको चार पिट मेथड से, ठीक है, या इससे पहले जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म्स करवाई हैं उनसे, तो आप क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। बाकी ये नॉन लीनियर पीडीई का कॉन्सेप्ट आज खत्म हो चुका है, नेक्स्ट हम कल जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टॉपिक है, और ये आज का ये टॉपिक तो नॉन लीनियर पीडीई का तो वो खत्म हो चुका है, बस इतने ही मेथड है इसके अंदर, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।